हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 2023 में, ये सब उसी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 7 व्यक्ति है ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। टोटल 7 व्यक्ति है और ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, तो उत्तर की ओर मुख है तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, टोटल 7 व्यक्ति और दायां इधर और बायां इधर हो जाएगा। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ए कहाँ है? बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। ये देखिए, बायां हमारा इधर हो जाएगा और इधर हमारा हो जाएगा दाहिना। ठीक है, क्योंकि ये लोग उत्तर की ओर है तो यहाँ पे क्या बोल दिया, ए जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। टोटल 7 व्यक्ति है तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति है, यानी कि सी हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो दोनों के बीच में ये देखिए 2 व्यक्ति होगा। आगे क्या बोला है, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और एफ के बीच में ओके, तो हम लोग डी कहाँ रखेंगे और एफ कहाँ रखेंगे हम लोग? ये देखिए यहाँ पे बोल दिया है डी ए के ठीक बगल में है। डी कहाँ है? ए के ठीक बगल में। तो या तो हम लोग डी को यहाँ लिख सकते हैं या फिर यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ क्या बोल रहा है, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति। अगर हम लोग डी को यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 व्यक्ति, तो हमारा एफ यहाँ हो जाएगा। यहाँ तो ऑलरेडी सी है तो यहाँ पे एफ हम लोग कैसे ले सकते हैं? इसका मतलब हमारा डी यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर हम लोग एफ को यहाँ नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति है तो 1 2 3, यानी एफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या बोला है, बी जो है डी के ठीक बगल में है। बी कहाँ है? डी के ठीक बगल में, तो डी के बगल में एक ही स्थान खाली है, बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और ई सी के बगल में नहीं है। ई जो है सी के बगल में नहीं है, यानी कि ई को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो बचा हमारा कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग ई हटा लेते हैं, तो कौन सा एक हमारा बच गया है? जी। तो जी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है, ए और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ए हमारा यहाँ पे हो गया, जी यहाँ पे। तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ये देखिए, पहले कागज हमारा ऐसा था, इसे ए साइड मोड़ दिया है तो ये ऐसा बन गया। ये देखिए, इसे फिर नीचे साइड मोड़ा जाता है तो ये ऐसा बन जाता है। ये देखिए, और उसके बाद ये देखिए इसके अंदर ये कटिंग किया हुआ है। तो देखेंगे कि ये खुलने पर कैसा दिखाई देगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे। ये देखिए, यहाँ तो ऐसा कोई फिगर ही नहीं दिख रहा है, कटिंग ही नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये जो इस तरह से है, देखेंगे पहले ऐसा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे खोल के ये कैसा दिखाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 तो मैच ही नहीं कर रहा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। ये देखिए, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे कटिंग है वृत्त, यहाँ पे ये वर्गाकार 2 है। उसके बाद ये देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में भी मैच नहीं कर रहा है। ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। और ये देखिए, ऑप्शन नंबर 4 भी मैच नहीं कर रहा है। इस तरह से कटिंग ये जो है ऊपर में ये देखिए वर्ग और वृत्त है, फिर नीचे ये वर्ग है। इस तरह से एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जब खुलेगा ऊपर साइड तो ये देखिए ऐसा बनेगा, फिर ये साइड खुलेगा तो ये ऐसा बनेगा। बाकी सब ऑप्शन में तो ये कटिंग ही मैच नहीं किया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 18 को लिखा है 45। उसी प्रकार हम लोग यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है 60। उसी प्रकार 30 को क्या लिखा है? 75। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है। तो ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 गुना 2 करेंगे 36, फिर 36 में 9 जोड़ दिया है 45, यानी ये 2.5 गुना हो रहा है। ये देखिए, 18 दूनी 36 और 18 का आधा 9, 36 और 9 45। देखेंगे क्या सेम इसमें भी वही हो रहा है। 30 का दुगना करेंगे 60, फिर 60 में हम लोग इसका आधा जोड़ देंगे तो 75 आ जाएगा, यानी ये 2.5 गुना हो रहा है। ये देखिए, 2 गुना करेंगे 60 और आधा गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यानी 75। ये देखिए, यहाँ पे 75 है, यानी ये 2.5 गुना हो रहा है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका 5 गुना करके आधा कर देंगे। ये देखिए, 18 का 5 गुना करेंगे क्या आ जाएगा? 90, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45। बात बराबर है, या तो आप गुना 2.5 कर लीजिए या फिर आप कर लीजिए गुना 5 डिवाइड 2। ये देखिए, 30 गुना 5 करेंगे 150, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 75 आ गया। ये देखिए, तो उसी प्रकार सेम हम भी करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, हम लोग बाय ऑप्शन रख लेंगे। यहाँ पे अगर 26 हम लोग रखेंगे तो 26 का 2.5 गुना 60 हो रहा है, नहीं 26 नहीं हो सकता है।
22 रखेंगे तो 22 का 2.5 गुना 60 होगा, नहीं 22 का 2 गुना 44, फिर 11 55 होगा, यानी 22 भी नहीं होगा। अब हम लोग 24 रख के देखते हैं। ये देखिए 24 का 2.5 गुना 60 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 24 आएगा। ये देखिए 24 गुना 2 48, फिर 24 का आधा 12, 48 प्लस 12 60 हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 2.5 गुना हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं 5 गुना डिवाइड 2। 24 गुना 5 कितना हो जाएगा 120, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 60 यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 24 आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। ए का 1, बी का 2, इसी प्रकार से जेड का 26। तो ये देखिए एक्स का 24 होता है, यू का 21 होता है, आर का 18 होता है, एल का 12। ये देखिए यहाँ पे -3 हो रहा है। 24 में -3 करेंगे 21, 21 में -3 करेंगे 18, तो 18 में -3 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में -3 करेंगे 12। तो 15 किसका होता है, ओ का। तो फर्स्ट हमारा लेटर ओ आ जाएगा। ये देखिए 2 ही ऑप्शन में ओ है, 1 और 2 में। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट लेटर चेक करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये सेकेंड में दोनों में के है, इसका मतलब के तो आएगा ही। हम लोग थर्ड चेक करेंगे, यहाँ ओ है या और एन है, तो ओ आएगा या एन आएगा। थर्ड लेटर में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो थर्ड में क्या किया, ये देखिए ई का 5, एच का 8, के का 11। ये देखिए यहाँ पे +3 कर रहा है। 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 14 किसका होता है, एन का, यानी थर्ड लेटर एन आएगा। ये देखिए यहाँ तो ओ है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ओ के एन के, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा सभी बिस्तर टेबल हैं, जितना भी बिस्तर है सभी के सभी क्या है, टेबल। सभी खाट टेबल है, जितना भी खाट है ये भी क्या है, टेबल है। सभी टेबल नल है, जितना भी टेबल है क्या है, सभी के सभी नल। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी खाट नल है, ये तो बिल्कुल सही है। ये देखिए जितना भी खाट है सभी नल हो रहा है, ये देखिए नल के अंदर आ रहा है। कुछ नल टेबल है, क्या कुछ नल टेबल है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, कुछ नल टेबल है। ये देखिए नल का इतना हिस्सा टेबल हो रहा है, ठीक है, तो कुछ नल टेबल होगा, ये भी सही है। कुछ बिस्तर खाट है, क्या कुछ बिस्तर खाट है, ये देखिए बिस्तर हमारा यहाँ पे और खाट यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच में तो कुछ दिया ही नहीं है। ये दोनों के बीच में तो क्या संबंध है, ये दिया ही नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बिस्तर यहाँ पे है, खाट यहाँ पे है, तो ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ बिस्तर खाट है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसे हम लोग गलत ही करेंगे, ठीक है। यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। यहाँ पे बिस्तर और खाट के बारे में कुछ कथन में दिया ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों के बीच में संबंध क्या है, दिया ही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए डी को क्या लिखा है, डब्लू, तो ये तो विपरीत है, आपको विपरीत याद होना चाहिए। ए का विपरीत लेटर जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्लू, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो विपरीत है, तो देखेंगे क्या आगे सेम इसमें भी यही किया है या नहीं। भी का विपरीत क्या होता है, ई, ये देखिए विपरीत लेटर ही लिखा है। नेक्स्ट क्या है, ई को लिखा है जी, तो ई का 5 होता है, जी का 7, यानी +2 कर दिया है। फिर क्या है, भी को लिखा है ई, यानी विपरीत लिखा है। फिर ओ को लिखा है क्यू, यानी +2 किया है। फिर यू को लिखा है एफ, यानी विपरीत लिखा है। फिर आर को लिखा है टी, यानी +2 किया है। इसका मतलब पहले अपोजिट लेटर लिखा है, फिर +2, फिर अपोजिट +2, इस प्रकार किया है। ये देखिए ए में 2 ऐड करेंगे सी आ रहा है, फिर आर का अपोजिट आई लिखा है, फिर आई में 2 ऐड करेंगे तो के आ रहा है, फिर ई का भी लिखा है अपोजिट, फिर डी में 2 ऐड करेंगे एफ, तो सेम हम भी वही कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बी में क्या करेंगे, अपोजिट लिखेंगे, पहले अपोजिट लिखना है, तो बी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, बाई। तो ये देखिए बाई 2 ही ऑप्शन में। फिर क्या करना है, एल में 2 ऐड कर देना है, तो एल में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन। ये देखिए बाई के बाद इसी में एन है, ठीक है, इसमें तो एम दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, इतना लंबा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा 2 ही लेटर से आंसर आ गया। पहला विपरीत करना है, फिर 2 ऐड करना है, तो बाई एन एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए किसका अर्थ क्या है दे दिया, और पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 ले लेते हैं, 20। यहाँ प्लस का जगह क्या है, यहाँ पे प्लस का अर्थ है गुना 6, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड 4, फिर गुना का अर्थ क्या है, जोड़ 9, फिर डिवाइड का अर्थ है -6, इक्वल टू 32 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 6 डिवाइड 4 करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है,
लेकिन ये तो पॉइंट में आ रहा है 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है तो हो सके ये कैंसिल हो जाए। तो 20 गुना 3/2 करेंगे तो ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, यानी टोटल ये आ रहा है 30। 30 + 9 - 6, तो 30 और 9 कितना हो जाएगा 39। 39 में से 6 जाएगा 33, लेकिन यहाँ तो 32 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है 10, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा 3, माइनस का अर्थ क्या है डिवाइड 2, गुणा का अर्थ क्या है जोड़ 9, डिवाइड का अर्थ क्या है -2, इक्वल टू 21 आता है कि नहीं हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 3/2, तो ये तो पॉइंट में आ रहा है, लेकिन यहाँ गुना 10 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यानी 15 आ गया। 15 + 9 - 2, यानी कि 15 9 कितना हो जाएगा 24। 24 में से 2 जाएगा तो 22, लेकिन यहाँ तो 21 है। 15 9 कितना हो जाएगा 24। 24 - 2 22 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 21 है, ये भी समीकरण संतुलित नहीं हो रहा है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। 10 डिवाइड का अर्थ क्या है -2, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा 3, फिर से डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या है -9, फिर गुणा का अर्थ क्या है +2 इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, डिवाइड तो कहीं है नहीं। 10 - 6 - 9 + 2, तो 10, तो ये देखिए -6 और -9 कितना हो जाएगा, -6 और -9 हो जाएगा -15, और यहाँ पे क्या आ रहा है 10 + 2 12, तो ये तो -3 आ जाएगा। ये 8 कहाँ से आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी 3 ऑप्शन हमारा नहीं हुआ, इसका मतलब चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 20, फिर क्या है माइनस का अर्थ है डिवाइड 4, फिर क्या है प्लस का अर्थ है गुना 6, फिर डिवाइड का अर्थ क्या है -9, फिर गुना का अर्थ जोड़ 4 इक्वल टू 25। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 5, 5 गुना 6 करेंगे, क्या आ जाएगा 30, -9 + 4, तो 30 और 4 34, 34 में 9 जाएगा 25 आ जाएगा हमारा। ये देखिए 25 इक्वल टू 25, ये हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो PI तो सभी में है, तो हम लोग नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है L, ये देखिए इसमें क्या है V, इसमें P, इसमें G, इसमें G। तो सबसे पहले क्या आता है L, V, P या G, तो सबसे पहले G आता है। तो G तो 2 में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें E है, इसमें M है, तो सबसे पहले E आएगा यानी 4, फिर M आएगा 5। तो ये देखिए 4 5 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले P आएगा या V आएगा या L आएगा। सबसे पहले L आएगा यानी 1, फिर आएगा P यानी 3, फिर आएगा V 2, यानी 4 5 1 3 2। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए M का होता है 13, L का 12। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है -1, फिर E का 5, D का 4, फिर से -1, फिर M का 13, L का 12, यानी फिर से -1, फिर B में -1 करेंगे, A, R में -1 करेंगे, Q। ये देखिए यहाँ पे सिंपली सभी में -1 हो रहा है, तो सेम हम भी वही कर देंगे। P में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा O। P के पहले क्या आता है O, P का अल्फ़ाबेट नंबर 16 होता है। 16 में -1 करेंगे 15, 15 किसका होता है O का, यानी फर्स्ट लेटर हमारा O आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ये देखिए, और किसी भी ऑप्शन में O है ही नहीं। हमें सिंपली -1 करना है, जो कि एक ही ऑप्शन में है। तो इतना बड़ा लेटर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ये देखिए आप लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए R के पहले क्या आएगा, R का अल्फ़ाबेट नंबर 18, 18 में -1 करेंगे 17 किसका होता है Q का। ये देखिए Q, O के बाद Q, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आप चाहे तो पूरा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। वृत्ताकार मेज है, टोटल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, F A के ठीक बगल में है। F कहाँ है, A के ठीक बगल में। तो A को हम लोग कहीं बैठा लेते हैं, A के बगल में F है, तो A को हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। A के ठीक बगल में F है, तो F कहाँ होगा, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ये दोनों जगह F हो सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, D E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो D और E तो कहीं है नहीं।
बी ई के ठीक बगल में है। यहाँ एफ से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है या नहीं। ये देखिए एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ कहाँ बैठा है? डी के दाईं ओर। एक काम करते हैं, हम एक और फिगर बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुख है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। घड़ी की दिशा में बायां और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। तो ए को हम लोग यहाँ ले लेते हैं और एफ को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 2 फिगर बनेगा, या तो एफ यहाँ होगा या तो एफ यहाँ होगा, ठीक है। यही 2 कंडीशन हो सकता है। अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला था? एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। डी के दाहिनी ओर यानी डी हमारा यहाँ हो जाएगा, तभी तो डी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे एफ होगा। ये देखिए, और यहाँ पे हम लोग कहाँ ले डी को? यहाँ पे, तभी तो डी के दाहिनी ओर एफ दूसरे स्थान पर होगा। ये देखिए, तो हम लोग 2 फिगर लेके चल रहे हैं, ठीक है। एफ कहाँ है? डी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे। तो डी से रिलेटेड यहाँ पे क्या था? ये देखिए डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। डी कहाँ बैठा है? ई के दाहिनी ओर, यानी ई हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और इस वाले फिगर में ई कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे। ये देखिए, तभी तो ई के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए क्या बोल रहा है? बी ई के ठीक बगल में है। बी कहाँ है? ई के ठीक बगल में। तो ई के ठीक बगल में बी यहाँ हो जाएगा और इधर भी तो बी हो सकता है, ये देखिए। और इसमें तो बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। बी जो है एक ही स्थान खाली बचा है। बी जो है ई के ठीक बगल में है और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये जो बी है ई के ठीक बगल में और सी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे है। तो सी यहाँ पे रखेंगे तभी तो सी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे होगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बी को रख ही नहीं पा रहे हैं। ये हमारा फिगर गलत हो गया। और ये देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया? ए ई के ठीक बगल में नहीं है। ये देखिए ए और ई एक साथ आ रहा है, यानी ये वाला फिगर हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया ए ई के ठीक बगल में नहीं है। और यहाँ बोला है बी जो है ई के बगल में है, बी ई के बगल में है और सी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे। सी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कैसे हो सकता है? यहाँ तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, यानी ये वाला फिगर हमारा गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है? बी जो है ई के ठीक बगल में, बी ई के ठीक बगल में और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। इसका मतलब सी हमारा यहाँ होगा और बी यहाँ होगा, तभी तो सी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे बी होगा। यहाँ पे ये बी नहीं हो सकता है, ठीक है। बी हमारा यहीं होगा, तभी सी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर होगा। पूछा क्या है? ए के दाईं ओर से देखे जाने पर ई और ए के बीच में कौन बैठा है? तो ए हमारा यहाँ पे हो गया और ई यहाँ पे। यहाँ पे बोल दिया है कि ए के दाहिनी ओर, तो ए का दाहिना इधर ही तो है। तो ए के दाहिनी ओर देखे जाने पर ए और ई के बीच में कौन है? एफ और सी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा एफ और सी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक फ़ोटो को देखते हुए मारिया ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। एक फ़ोटो को देखते हुए मारिया ने क्या कहा? वह मेरी माँ, यानी कि मारिया की माँ, वह मेरी माँ यानी मारिया की माँ, क्योंकि मारिया बोल रही। मारिया ने कहा वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो इसका इकलौता बेटी कौन होगा? यही तो होगा। यहाँ बोल दिया कि मारिया के माँ की माँ, यहाँ बोल दिया वह मेरी माँ के माँ की इकलौती बेटी है, यानी यही तो होगा। यही है पिक में, ठीक है। फोटो में, फोटो की ओर देखते हुए मारिया ने कहा कि वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। इकलौता बेटी यानी एक ही बेटी है, तो यही तो होगा। फोटो में यही है, ठीक है। तो मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो मारिया जो है फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसकी बेटी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है? बेटी। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 1 3 6 यहाँ पे क्या आएगा? फिर क्या है? 20 फिर 37। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया होगा? यहाँ तो हो रहा है +17, यहाँ +2 फिर +3। तो कहीं ऐसा तो नहीं प्राइम नंबर चल रहा होगा? 2 3, यहाँ 17 भी प्राइम नंबर है। तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 के बाद आता है प्राइम नंबर 5। तो 6 में हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये देखिए 11 ऑप्शन में भी मौजूद है, लेकिन 5 के आगे कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 7। तो 11 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 20 है। यहाँ तो +9 कर दिया और 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 11, लेकिन यहाँ तो 17 कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर वाला लॉजिक नहीं लगा, यहाँ पे कुछ और किया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और किया है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या किया है। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लगभग 2 गुना हो रहा है। 20 × 2 करेंगे 40, 40 में 3 घटा देंगे 37, यानी गुना 2 - 3 हो रहा है।
तो यहाँ भी हम लोग करके देखते हैं, गुना 2 करेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो +1 हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना 2 प्लस तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो +0 हम लोग मान लेते हैं। फिर उसके आगे क्या होगा, फिर उसके आगे क्या किया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं गुना 2 + 1 फिर गुना 2 + 0 यानी -1 कर दिया हो, मतलब 1 कम कर दिया हो। तो आगे क्या हो जाएगा, गुना 2 - 1, फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, गुना 2 - 2, फिर उसके आगे गुना 2 - 3। ये देखिए, तो हम लोग करके देखते हैं। 6 गुना 2 करेंगे 12, 12 में 1 घटाएंगे 11, ये देखिए 11 ऑप्शन में भी है। फिर 11 गुना 2 करेंगे 22, 22 में 2 घटाएंगे 20, ये देखिए 20 यहाँ पे मौजूद भी है। यानी यही सीरीज चल रहा है, गुना 2 + 1 फिर गुना 2 + 0 फिर गुना 2 - 1 गुना 2 - 2 गुना 2 - 3। यहाँ पे 1 1 कम हो गया, 1 में 1 कम करेंगे 0, फिर 0 में 1 कम करेंगे -1, -1 में 1 कम करेंगे -2, -2 में 1 कम करेंगे -3। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सी का क्या होता है 3, ई का 5, आई का 9, के का क्या हो जाएगा 11, यानी +2 + 2 कर रहा है, तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है, जी का। नेक्स्ट में क्या किया है, पी का 16, एन का 14, ये देखिए -2 हो गया है, जे का 10, एच का 8। तो 14 में -2 करेंगे 12 आ जाएगा, 12 किसका होता है, एल का। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेटर चेक कर लेते हैं, ठीक है। एफ का 6, एच का 8, एल का 12, एन का 14, ये देखिए +2 + 2 हो रहा है, तो 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है, जे का। ये देखिए जी एल जे किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप आगे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए जी का 7, ई का 5, -2 हो रहा है, 5 में -2 करेंगे 3, 3 किसका होता है, सी का। ये देखिए फिर 3 में -2 करेंगे तो ये देखिए 1 आ रहा है, फिर 1 में -2 करेंगे, ए में -2 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ए के पहले क्या आएगा, फिर जेड, फिर 22 माइनस करना है, तो ए के पहले जेड आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न विकल्पों में से उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई प्रश्न आकृति निहित है, आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति ये चारों ऑप्शन में से किस में मौजूद है और आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये देखिए ये अर्धवृत्ताकार दिख रहा है, तो इस प्रकार से इसमें कहाँ पे है, तो इसमें तो हमें कहीं ऑप्शन नंबर 1 में दिख ही नहीं रहा है। इसमें क्या कुछ अर्धवृत्ताकार जैसा दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। इसमें ये देखिए दिख रहा है अर्धवृत्ताकार, ये देखिए ये साइड एक, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ऊपर से ऐसे सीधा लाइन गया, फिर ऐसे, तो ये कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इधर तो कहीं है नहीं, इधर भी नहीं है, यहीं पे बन रहा है, एक सेकेंड, ये देखिए इस आकृति में ये आकृति मौजूद है, ये देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में भी कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये सीधा लाइन जैसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में तो ये ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10, 27, 78, 231 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसके बाद 2067। तो ये देखिए इतना बड़ा नंबर आ रहा है, ये जरूर मल्टीप्लाई करके आया होगा। तो देखेंगे इसमें कितना गुना करें, इसमें गुना 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 10 गुना 3 30, लेकिन यहाँ तो 27 है तो -3 कर देंगे। सेम यहाँ भी हम लोग करके देखते हैं, 27 गुना 3 81, लेकिन यहाँ पे -3 करेंगे तो ये देखिए 78 आ गया। उसी प्रकार 78 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 234, 234 में -3 हुआ है तो 231। तो आगे भी हम भी वही कर देंगे, गुना 3 -3, तो गुना 3 हम लोग कर लेंगे 231 गुना 3 -3, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 693, 693 में 3 घटा देंगे तो 690 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 690 हो रहा है। और आगे भी आप लोग गुना 3 -3 करेंगे तो ये 2067 आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को MN पर रखा जाए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पे दर्पण रखा जाएगा तो दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, बल्कि राइट और लेफ्ट चेंज होता है। तो सबसे पहले हमारा ई आ जाएगा और ये जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड चला जाएगा, इस प्रकार से, ये देखिए। तो ये तो सभी में है, और ये देखिए ये क्यू लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है लास्ट में चला जाएगा, तो क्यू लास्ट में जाएगा। तो ये देखिए यहाँ तो कैपिटल क्यू दे दिया, ये भी नहीं होगा, यहाँ भी कैपिटल क्यू दे दिया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये दोनों हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद ये देखिए लास्ट में यू आएगा, तो यू देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, ये छोटा यू दे दिया, ये भी नहीं होगा।
ये देखिए कैपिटल यू एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ए को लिखा है पी, ये तो बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है, लेकिन ये देखिए बी इसके नज़दीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ए में एक ऐड करके लास्ट में लिख दिया हो। ए में एक ऐड करेंगे बी लास्ट में, सी में एक ऐड करेंगे डी, बी में एक ऐड करेंगे सी, ओ में एक ऐड करेंगे पी। तो देखेंगे सेम इसमें भी वही फॉलो हो रहा है या नहीं। जे में एक ऐड करेंगे तो ये देखिए के आ रहा है, एल में एक ऐड करेंगे एम, के में एक ऐड करेंगे एल, एम में एक ऐड करेंगे एन, यानी जो लास्ट वाला है पहले लिखा है, उसके बाद ऐसे इस प्रकार से किया है। ठीक है, और फर्स्ट वाला लास्ट में किया है, तो सेम हम भी वही कर देंगे। एच में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आई, उसके बाद आई में एक ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा जे, तो आई जे। ठीक है, आई जे इसमें है, इसमें भी है, ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या करेंगे, जे में एक ऐड कर देंगे तो के में एक ऐड कर देंगे तो एल, आई जे के एल कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा आई जे के एल। ठीक है, यहाँ तो एल के दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए कूट भाषा में किसको क्या लिखा है, यहाँ पे दे दिया है। पूछा क्या है, डेज के लिए कूट क्या होगा। तो डेज हमारा कहाँ पे, यहाँ तो नहीं है। ये देखिए डेज हमारा यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डेज आर ब्राइट, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है आर, तो आर कहाँ पे है और हमें ये चेक करना पड़ेगा। ये देखिए आर इसमें भी है, दोनों में आर कॉमन है, तो देखेंगे कि ये दोनों में क्या कॉमन है। तो ये देखिए दोनों में के यू कॉमन है, तो आर के लिए तो के यू हो गया। ये देखिए बचा क्या यहाँ पे ब्राइट, तो देखेंगे ब्राइट और कहाँ पे है, ये देखिए ब्राइट यहाँ भी है। तो अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए दोनों में डब्ल्यू यू कॉमन है, तो ये देखिए यहाँ बच गया डेज, यहाँ बच गया टी यू, तो डेज के लिए क्या हो जाएगा टी यू, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये देखिए ये घूम रहा है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम गया, ये फिर से घूम गया 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, ये फिर से घूम गया, ये फिर से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गया, तो ये फिर से घूमेगा, तो ये साइड बनेगा। ये देखिए ये तो चारों ऑप्शन में। तो देखेंगे नेक्स्ट इसमें क्या किया है, ये देखिए ये जो है 1 नंबर में, ये 2 नंबर में चला गया, एक स्थान खिसक गया। ये देखिए ये फिर से एक स्थान खिसक गया, और ये एक स्थान खिसक के कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और इसके जगह नया आया। ये देखिए सेम इसमें भी क्या है, नेक्स्ट में भी ये एक स्थान आगे खिसक गया, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये एक स्थान आगे खिसका यहाँ पे आ गया, और ये आगे खिसका, यानी ये ऊपर साइड चला जाएगा ये, लेकिन इसकी जगह कोई और सिंबल आ गया। ये देखिए सेम इसमें भी वही किया है। एक सेकेंड, ये देखिए ये एक स्थान आगे खिसक गया, यहाँ पे आ गया, फिर ये एक स्थान आगे खिसक गया, यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट में, ये गायब हो जाएगा, इसकी जगह कोई और आएगा। तो सेम हम भी वही कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये घूम के ये साइड आएगा, ये घूम के, तो ये जो इक्वल है एक स्थान आगे बढ़ जाएगा, यानी बीच में इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में इक्वल तो इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद ये भी एक स्थान आगे खिसक के यहाँ चला जाएगा, तो ये क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। तो ये देखिए क्रॉस इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ये देखिए ये एक स्थान आगे खिसक के ये ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ये जब बनेगा, तो ये नीचे वाला है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ पे, लेकिन इसके जगह कोई नया सिंबल आएगा। ठीक है, तो ये देखिए नया किस में है, तो ये देखिए यहाँ पे तो वृत्त दे दिया और यहाँ पे एस, तो दोनों तो नया है, लेकिन ये देखिए वृत्त ऑलरेडी आ चुका है, तो ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारे लिए एस नया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज करेंगे। 54 प्लस की जगह डिवाइड 18 और डिवाइड की जगह प्लस 9 माइनस 36 गुना 16 इक्वल टू 88 आएगा नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये कितने बार में जा रहा है, 3 बार में, 3 प्लस 9 माइनस ये देखिए 36 गुना 16, तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा माइनस में, तो ये कभी भी इक्वल टू 88 नहीं आ सकता है, ये माइनस में बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। गुना और प्लस को एक्सचेंज करेंगे। 54 गुना 18 डिवाइड 9 माइनस 36 प्लस 16 इक्वल टू 88 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा। 54 गुना 2 करेंगे 108 माइनस 36 प्लस 16, 108 और प्लस 16 करेंगे कितना आ जाएगा, 124। 124 में हम लोग 36 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 88। ये देखिए 88 इक्वल टू 88, हमारा समीकरण बिल्कुल संतुलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।